अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अब बैंक SMS नहीं भेजेगा। 1 जून 2026 से ये नया नियम लागू। देखिए, क्योंकि RBI ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि बैंक अब न तो कॉल करेगा न आपको SMS करेगा। और क्यों नहीं करेगा, इसको लेकर RBI ने क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, वरना आपसे बैंक से रिलेटेड जानकारी छूट सकती है। क्योंकि RBI ने कहा है जो बैंकों का बैंक है, तो आपको इस नियम को जानना है। देखिए, अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, या SBI बैंक में है, या ICICI बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है, तो अब आपको जो है यहाँ पर बैंक से कोई भी कॉल नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता है तो अब आपको कॉल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुआ है 2025 में, क्योंकि जो डाटा है RBI ने जो डाटा यहाँ पर साझा किया है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड ने बैंक ग्राहकों को अपना शिकार बनाया है। अब वो क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी। उसके बाद RBI ने कैसे कहा है कि आपको बचना है। देखिए, बहुत मर्तबा होता है कि बैंक आपको कॉल करती है कि आपके बैंक में या आपके अकाउंट में ये परेशानी है, या आपका खाता फ्रीज़ हो रहा है, या आपके अकाउंट में KYC की ज़रूरत है, तो आपको बैंक आना होगा। इसी तरीके से वो कॉल कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही देर के बाद, क्योंकि फ्रॉड जो है, जो फ्रॉड का जो गिरोह है, वो यही सब चीज़ देखता रहता है कि अभी तो बैंक का फ़ोन आया था, फ़ौरन आधा घंटा 1 घंटे के बाद ये फ्रॉड लोग फ़ोन करते हैं। आपका नाम भी बताएंगे, उसके बाद फिर आपके पिता का नाम, आपके सारे जानकारी उसमें बताते हैं कि ये चीज़ है, और वो कहेंगे कि आपके अकाउंट में ये परेशानी है, तो हम आपको ये लिंक भेज रहे हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये एहसास होगा कि अभी तो कुछ देर पहले बैंक का ही कॉल आया था, तो हो सकता है कि बैंक वाले ने ही कॉल किया होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी जानकारी शेयर करते हैं, या थोड़ी सी भी कोई जानकारी शेयर करते हैं, या आपको कहा जाता है कि WhatsApp के ज़रिए से हम आपको बताते हैं ये लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद जो परेशानी है आपका घर बैठे सॉल्व हो जाएगा। आप उस फ्रॉड की बात को मानते हैं, फ़ौरन जैसे ही आप क्लिक करते हैं या बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी उनको बताते हैं, जैसे अकाउंट नंबर आप उनको बताते हैं, या CVV नंबर बताते हैं, या उनको अपने ATM कार्ड नंबर बताते हैं, जैसे ही आप उनको जानकारी शेयर करते हैं, फ़ौरन आपके खाते से पूरा पैसा साफ हो जाता है। क्योंकि शिकार हुए हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी इस फ्रॉड के शिकार हुए हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसीलिए तो RBI ने साफ साफ कहा है कि ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको तो लगता है कि ये सही का कॉल आया है और हमें ये जानकारी बताना चाहिए,
वो बता देते हैं, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं, उनको इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं होता है, और वो बताते हैं, उनकी मेहनत की जमा पूंजी एक झटके में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि आपको नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको फ़ोन पर नहीं बताना है। अगर आपको केवाईसी के लिए कोई भी मैसेज या कॉल आता है, उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर कॉल आता है तो आपको दूसरे दिन बैंक जाना है और ख़ुद से मैनेजर से बात करना है, उनसे पूछना है कि क्या बैंक के द्वारा मैसेज किया था या बैंक के किसी स्टाफ ने फ़ोन किया था। हालांकि वो साफ साफ बताएंगे कि यहाँ से कोई कॉल नहीं किया था। तो ये सतर्क होने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक ई-केवाईसी के नाम पर देश भर में बड़े फ्रॉड के गिरे सक्रिय हैं, और जिस पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के खाते में जो पैसा है उस पर उनकी कड़ी नज़र बनी हुई। यानी ख़ास तौर पर अगर शहरी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो थोड़ा से जानकार होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस वगैरह जाते रहते हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो किसान हैं, जो घर ही में रहते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी घर में बिता दी है, अगर उनके पास इस तरीके से कॉल आता है तो वो फ़ौरन उस पर यकीन कर लेते हैं, फ़ौरन उस पर भरोसा कर लेते हैं, और आखिर में क्या होता है कि उनको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर पैसे से हाथ धोना पड़ता है और उनकी सारी जमा पूंजी यहाँ पर साफ हो जाती है। इसलिए बैंक में आपको केवाईसी के लिए बैंक जाना है, किसी भी अनजाने आदमी के लिंक पर आपको केवाईसी नहीं करना है। बैंक में अगर आपको आधार कार्ड जुड़वाना है तो आपको बैंक जाना है। एटीएम अगर एक्सपायर होता है तो उसको लेकर आपको बैंक जाना है। अगर आपके अकाउंट नंबर में किसी भी तरीके से परेशानी होती है या पैसा फंस रहा है तो आपको अपने बैंक जाना है। ये सारी बातें आरबीआई ने साफ साफ बताया है, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि जो जनता का जो पैसा है, जो मूल लोगों का पैसा है, वो फ्रॉड का शिकार न बने। क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा आरबीआई ने 2025 में दर्ज किया है कि लोग करोड़ों करोड़ रुपया फ्रॉड के शिकार हुए। इसलिए आरबीआई ने लोगों को सचेत किया है और साफ कहा है कि अब कोई एसएमएस, कोई बैंक की तरफ से कॉल नहीं जाएगा। आपको सीधे बैंक आना है और वहाँ आकर आपको अपना काम कराना है। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।